वैसे तुम लोगों की भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि तुम अपने सोच से जब नीचे जा चुके हो, तुम्हारे लिए सिर्फ सीमेंट का घर और दरवाजे खिड़की और घर और अपने बच्चे ही तुम्हारी दुनिया है। तो उससे बाहर तो तुम देख ही नहीं सकते हो ना। रात दिन मैं और मैं, यही सोचते हो तुम लोग। आज 2 हफ्ते हो गए हैं बिस्तर में बैठी हूँ और टाइफाइड हो रहा है, निमोनिया हो रहा है और बंटवारे कर चुकी हूँ जिनका मैंने लेना था। रेख रेख करनी थी, कर रही हूँ। पैसा खर्च भी कर रही हूँ और खुद भी जा रही हूँ। और जब तुम सदियों से इधर उधर ही लगे हो, दूसरों से ही लगे हो, तो मेरे मुँह के द्वारा तुमको ये संदेश मिला हो कि न मिला हो कि मेरी तबीयत ख़राब है, लेकिन तुमको पक्का पता है कि मेरी तबीयत ख़राब है। उसके बावजूद भी तुम मुझ तक नहीं पहुंच पा रहे। क्यों क्यों नहीं पहुंच पा रहे हो? ब्लैक लिस्ट डाल दिया है खस्ती ने, बिल्कुल डाल दिया है। क्यों? तुमको खस्ट की याद उस समय नहीं आती है जब तुम अच्छा अच्छा खा रहे होते हो। तुमको खस्ट की याद उस समय नहीं आती है जब तुम औरों के साथ पार्टियां मना रहे होते हो। लेकिन तुम्हारी उस पार्टी में अगर खस्टी आ जाए तो तुम्हारा तो रंग में भंग पड़ जाता है। मुझे अच्छे से मालूम है, बचपन से तुमने मुझे हमेशा किनारे किया था, है ना। तो तुम्हारा ये रवैया देख देख कर ही खस्टी का मन हुआ कि सारे नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दे। क्यों? खस्टी ने पूर्ण शरण पकड़ ली थी परमात्मा की, कि मेरी पार्टी भी वही परमात्मा है, मेरा मातम भी वही परमात्मा है और मेरी खुशियाँ भी वही परमात्मा है। इसीलिए वो परमात्मा जिस समय मुझे बिस्तर से खड़ा कर देता है, जब मेरी इच्छा हो जाती है कि मैं बाहर जाकर देखूं, अपने खेतों को देखूं, अपने कर्मों को देखूं, तो मैं वही देखती हूँ। आजकल उठती हूँ, अपने कर्मों का हिसाब ले लेती हूँ, कर लेती हूँ मैंने क्या करना है। आई बात समझ में? और जब जन्म देने वाले माता पिताओं के लिए तुमने अपना रवैया नहीं बदला, पिताजी के लिए तुमने अपना रवैया नहीं बदला, दीदी के लिए तुमने अपना रवैया नहीं बदला, क्यों? मेरे लिए क्यों बदलने लगे भाई? तुमको तो सिर्फ अपने ही बच्चे चाहिए ना। खस्टी के तो बच्चे हैं ही नहीं। खस्टी के बच्चों को हिस्सा मिलेगा या खस्टी का भी हिस्सा होगा करके तुम तो इंतजार कर रहे थे, ये भी जल्दी से जल्दी मर जाए तो हम चलें। तो मेरे मरने से के बाद चलने से पहले अभी चलो ना। अभी भी तो कुछ अच्छे कर्म बचे होंगे, कुछ अच्छे कार्य करने होंगे, कुछ काम करने होंगे। अभी चलो। खस्टी ने कहीं तुम्हारे लिए गलत कर रखा है, कहीं तुमको मार रखा है, किसी का कोई कुछ कह रखा है। जब मैं जिंदा हूँ तब कहोगे, तभी तो पूरा होगा ना। मेरे के मरने के बाद क्या करोगे? मेरे मरने के बाद तुम इतना ही करोगे कि मैं मर जाऊंगी तो मेरा गू ही खाओगे और कुछ नहीं खाओगे और कुछ नहीं करोगे और कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें, सिर्फ मेरा गू ही मिलेगा। आई बात समझ में? इतने नीचे स्तर पर कैसे जा सकते हो तुम लोग? माना कि तुम लोग स्कूल नहीं गए, कम से कम 4-5 तो पढ़ाई होगा ना। और सबसे बड़ी बात यह है, हाथ में पेन की जो ताकत होती है ना, उससे भी बड़ी ताकत आत्मा की होती है। और आत्मा तुम्हारी मर चुकी है पहले से ही। दूसरों का जूठा खाते खाते तुम्हारी आत्मा मर चुकी है। उस जूठे में भी तुमने ये नहीं देखा कि हम किसका जूठा खा रहे हैं और क्यों खा रहे हैं, किस कारण खा रहे हैं, किस मजबूरी में खा रहे हैं, कौन से हालात में खा रहे हैं, है ना। ऊपर वाले ने ऐसा तो नहीं है कि तुमको उसी हाल में रखा, मजबूरी में रखा। तुम जवान हुए, तुम बड़े हुए, तुम्हारे हाथ में शक्तियाँ आई, तुम अपने माँ बाप का सपोर्ट कर सकते थे, तुम अपनी दशा और दिशा बदल सकते थे, लेकिन तुम अहंकार से बाहर नहीं निकले। तो इसमें खस्टी का कोई कसूर नहीं है। आई समझ में? और अहंकार में अगर तुम खुदा न खास्ता मर गए ना, तो तुम उस लोक में भी बाहर नहीं निकल पाओगे। आई बात समझ में? मनुष्य जीवन अहंकार का दफन करने के लिए ही दिया गया है ऊपर से। आई बात समझ में?
तुमने बचपन से लेकर एक ही काम किया। कब बाबू मरोल फिर की होल, इजा मरेल फिर की होल, जापू मरेल फिर की होल, खष्टी मरेल फिर की होल, फिर हमें हमरो नंबर आल। और तुम्हारे दिल में ये लिस्ट ख्याल नंबर कि हो सकता है खष्टी अकेले मर जाए, हो सकता है हम अकेले मर जाए, इसलिए नहीं सोचो मेरा तुम। लेकिन इंतजार तुम्हारा मरने का ही है सबका। और ये तो ऊपर वाला ही बता सकता है कि खष्टी पहले मरेगी या तुम पहले मरोगे। जिसका दिन पहले खींचा गया होगा वही पहले मरेगा मरने को। लेकिन जो आदमी अभी समय रहते ही अपने अच्छे कर्म करेगा, अच्छे काम करेगा, मर भी जाएंगे तो अच्छे कामों की गिनती होगी, बुरे कामों की भी गिनती होगी। बुरे कामों के लिए होगी छिच्ची, अच्छे कामों के लिए होगी आहा। आई बात समझ में? आई समझ में बात ना? तुम्हारे तो सर से ऊपर निकल जाती है ये बातें। इंतजार करते करते कहाँ पहुंच गए हो पता भी है तुमको? जब अगला आदमी 50-51 में मर जा रहा है तो क्या तुम 108-90 साल में मरोगे? और अगर तब भी मरोगे तो अपने कर्मों का फल भोगने के लिए जिंदा रहोगे तब तक। तुम उससे पहले कुछ नहीं, क्योंकि जो ये इंसान को इस दरार में भोगना नहीं है ना, वही 50 और 51 साल में मरता है। बाकी तो ऐसा ही है, भोगना ही होता है उसको। तो हिसाब पूरा नहीं होगा तो उम्र लंबी तो होगी होगी। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।